हेलो गाइस, मेरा नाम है सक्सेस मालिक और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल पे। सो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस से। बहाने क्या ही दूं वापस, मैंने वही बात है, मैं बहाने दे देता हूँ हमेशा। अब पढ़ाऊंगा पक बेसिकली आज मैं लेके आया था कि भाई मैंने पेन भी लेके आया, पेन टाइप लेके आया, पढ़ाऊंगा अब आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अब आएगा। जेई के डेट आ चुके हैं, हम लोग जनवरी में जेई भी आ रहा है, वो भी आएगा सून। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खत्म होते ही जेई की वीडियो शुरू हो जाएंगे एंड शॉर्ट्स थोड़ा सा डालूंगा डेली। सॉरी गाइस, बस और क्या ही बोल सकता हूँ मैं इससे ज्यादा भी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो जाता है फिर। खैर, छोड़ते हैं इस चीज को। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में एक लिंक मिलेगा, दिख रहा होगा अभी, ओएसिस ऑफिशियल, ओएसिस एलपी ऑफिशियल। ये एक चैनल है। ये मैं आपको बताया था कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हूँ, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, ऐसी करती है। तो उसी का एक चैनल, यूट्यूब चैनल बना है उस ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेज बाय मी ओनली। तो उस चैनल को जाओ, देखो एंड प्यार बांटो भाई वहां पे बता दो कि भाई अगर आप सक्षम के साथ हैं तो उनको भी बता दो कि हाँ भाई, हम यहाँ से हैं। खैर, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं बोल रहा था जैसे वीडियो शॉर्ट और क्लिप्स रखूंगा, तो क्लिप्स करते हुए क्रिप्स क्लिप्स जो बोले बात देखिए, जो मेरा क्लिप्स बोलने में क्रिप्स बोलने में तो नहीं है एटलीस्ट। और आपको ये बताना जरा, ये जो बैकग्राउंड मैंने डाला है यहाँ पे पीछे ईटीपी ईटीपी लिखा हुआ है, कैसा लग रहा है बैकग्राउंड? पहले वाले से बेटर लग रहा है कि गंदा लग रहा है? अगर गंदा लगेगा तो बदल दूंगा। कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा हूँ। थंबनेल भी मैंने बदला, थंबनेल भी सारे चेंज हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा अगर चेंज हो चुके होंगे तो उस समय तक। थंबनेल भी बदल रहा हूँ मैं, कुछ कुछ नए नए चीजें सोच रहा हूँ, अलग अलग करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे डायरेक्ट पढ़ने वाले पेज पे। तो गाइज हम लोग शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, और ये जो सिलेबस रहेगा ये है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बीटेक के बच्चों के लिए मिलता है, जो बीटेक सीएससी के बच्चों को मिलता है सिलेबस 2024 का, जो 2023 का जो सिलेबस है, और जो 2023 2024 जो सेशन है उसके जो सिलेबस बनता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमारे, वो सिलेबस से मैंने यहाँ पे पूरा बनाया है अपने वीडियो को। ठीक है ना? जो मैंने सिलेबस लिया है, मैंने वो सिलेबस लिया है। तो गाइज चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर आप, अच्छा हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसके लिए कौन सा बुक रिकमेंड करना चाहिए? तो गाइज मेरे हिसाब से, मैंने कोई जितना याद है, वो था एक बीएस ग्रेवाल सर का एक बुक आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर। आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर हर्ड ऑफ और यूज्ड। मैं खुद उससे मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा बुक है, सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी वीडियोस में भी आपको उसके क्वेश्चंस और आंसर्स दूंगा, उसके लिए प्रॉपर वीडियोस आएंगे, आगे वाले वीडियोस में भी आएंगे चीजें। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो शुरू होता है मैट्रिक्स से। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, कलर बदलना भूल गया था मैं, भाई ब्लैक था, ब्लैक कलर रह गया, कलर ले लेते, चलो ये वाला ऑरेंज। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर इसके अंदर है, वो है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का मैंने ना 12 के लिए भी एक वीडियो बनाया था, 12 वालों के लिए। वो वाला वीडियो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उसमें मैंने बताई है। तो वो वाला वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना? वो वाला वीडियो भी अच्छा है एक्चुअली। ये क्या कर रहा हूँ पता नहीं है, हाँ ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। खैर, आपको ना मैं बेसिक इंट्रो, तो इसके आज की जो वीडियो रहेगा ना, ये एक बेसिक इंट्रो है बस। ठीक है ना गाइस? इसीलिए बेसिक इंट्रो रहेगा। मैं बैठ के हम कॉपी लेके, ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूं, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि अगर मिस हो जाएगा तो मेरी गलती है ट्रेन। अब मुझे वो करना नहीं है कि मैं अपनी गलती कुछ करूँ, मैं चाहता नहीं कि कुछ गलती करूँ मैं इस बार। ठीक है ना? खैर, तो चलो चलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले होते हैं रोज। मैट्रिक्स होता है क्या? देखो, मैट्रिक्स इज बेसिकली ये ऐसा कुछ डब्बे के अंदर, ठीक है ना, रोज और कॉलम्स में बांटा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोज और कॉलम्स। ठीक है ना? इसके अंदर होते हैं, मान के चलो मैं ले रहा हूँ आई रोज और जे कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आता है, इसका देखो, इसका वो होता है ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाता है, इसके अंदर ऑर्डर हो जाता है आई इंटू जे। तो ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
तो इसके अंदर आई रोज होंगे और जे कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली नेक्स्ट क्या पढ़ाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। एक सेकेंड। हाँ, तो मतलब अगर मैं देखा जाए तो रोज और कॉलम्स होते क्या है। रोज होते हैं एक, मतलब ऐसे करके एक, एक दो तीन ऐसे होते हैं, ये रोज होते हैं, ऐसे रोज होते हैं। और कॉलम होता है ऐसे है। अगर ऐसे कुछ अगर तुम डाल रहे हो तो वो कॉलम में आता है, ऐसे होता है आई, मतलब ऐसे करके जो एक दो तीन चार करके यहाँ आई आएंगे, और यहाँ से एक दो तीन चार करके जे अगर हुए तो वो हो गया तुम्हारे आई इंटू जे का ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो एक पेज ही ऐड कर लेता हूँ, चलो पेज ऐड कर लेता है कर लीजिए। अब हमारे को अगर डायरेक्ट चीजों पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सेकंड, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर देखा जाए, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है इसके अंदर आई और जे, आई और जे सेम होते हैं, ठीक है ना। आई इक्वल टू जे, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम सेम होते हैं। मान के चलो ऐसे देखो, एक देखो ये एग्जाम्पल से मुझे देता है। एक होगा थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स। थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है ना। अब देखो इसमें तीन, एक दो तीन रो और तीन कॉलम है, तो ये क्या होगा, थ्री बाई थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ठीक है ना। एक हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बस इसकी जैसे ऑपोजिट होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे मोटा क्यों लिखा है, इतना करके आप बदला लिखा है मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस नाउ, इसके अंदर आई नॉट इक्वल टू जे, बस आई नॉट इक्वल टू जे अगर है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब तुम अगर बोला जाए कि क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एग्जाम्पल दे देता हूँ। वन क्रॉस थ्री, ठीक है ना। वन क्रॉस थ्री ज्यादा कम हो गया, टू क्रॉस थ्री करता हूँ, ठीक है, टू क्रॉस थ्री। तो दो रो है तीन कॉलम है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ। इसके अंदर क्या हुआ देखो, एक रो दो रो, ठीक है ना, नंबर वन रो नंबर टू रो, तीन कॉलम, एक रो एक कॉलम, हाँ, दूसरा नंबर कॉलम, और ये तीसरा नंबर कॉलम हो गया, ठीक है, तीन कॉलम हो गए, दो रो हो गए। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में इतना ही डिफरेंस होता है कि एक के अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं और एक में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल चीज था ये। इसके बाद आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट दिस, व्हाट आर दिस नाउ, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या बला है देखा जाए। एक यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस नाउ, ये क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे भाई, भाई तो अलग लेवल चला गया। मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये, और अब हम इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से। क्या होता है, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, ठीक है ना, तो उसमें अगर ऐसा है कि देखो उसका पहला बात, डायगोनल एलिमेंट्स ना, डायगोनल होता है ना ऐसे जो आ रहे हैं, ऐसे मत ले लेना। डायगोनल लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट अगर, ना ना, अगर ऐसा ले लो तो ये डायगोनल नहीं हुआ। डायगोनल डायगोनल वो भी होता है, लेकिन हमें यहाँ से ऐसे लेना, ये डायगोनल। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स वन है, अब बच्चे कुछ जो भी एलिमेंट्स है, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट जीरो, ये वन, बचा कुछ एलिमेंट्स मान सकते वन जीरो जीरो वन, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। मैं देखो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, तो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स वन और बच्चे कुछ जो भी है वो सब जीरो। इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं आई से। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे। अब होता है एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, कुछ अलग ही चीज चल रहा है स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है ना।
रुक जाए, एक नया लाइन किया जाए बस। लाइन आजा भाई। ठीक है। मैंने क्या कहा, ये हाँ, ठीक है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या मिला है भाई, ये क्या चीज है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बहुत सिंपल बात है। एक सेकेंड, कैमरा चला गया मेरा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वो कैमरा थोड़ा सा हो गया था कुछ, कैमरा हिल गया था, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आई विल बी बैक ऑन द टॉपिक। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? मान के चलो हमारा कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा था, मान के चलो ए, यहाँ ए है ना, ये वैल्यू जो स्मॉल ए है, ये कुछ भी कोई वैल्यू हो सकता है ना। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सीधा बात है भाई। यहाँ भी ये मैट्रिक्स हाँ, मैट्रिक्स में सबसे बड़ा बात है, हमें इसको एक ऐसे ये वाले ब्रैकेट से डिनोट करना होता है, तो उसे कहता है मैट्रिक्स, हम ठीक है ना। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो ये मैट्रिक्स नहीं है। और यहाँ पे भी ब्रैकेट देना जरूरी है, तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगा, ना तो मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा वो। समझ रहे हो ना, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसी का है। अगर ये है तो मैट्रिक्स कहलाएगा, ना तो नो मैट्रिक्स। मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल बात है। एनी कांस्टेंट। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ये जो है ना, ये इसमें वैल्यूज होंगे। ये होता है ना, ये ट्रायंगल, एक्चुअली ये ट्रायंगल में वैल्यूज होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल, यहाँ वैल्यूज होंगे, बाकी सारे वैल्यू जीरो होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे करोगे कैसे हो जाता है किसी भी। हाँ, तो अब मान के चलो हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू सकते हैं। एक सेकंड, मैंने क्या चाहिए, सेम वैल्यू हो कैसे देंगे, ए डी हो गया, ई हो गया, ये एफ हो। अब ये जीरो हो, वन हो, हम मैटर नहीं करता। ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। अब एक होता है वापस से वही, आजा लाइन भैया, लाइन भैया, आजा ऐसे आप मस्त एकदम लाइन बन गया आप, ठीक है। नहीं चाहते हम लोग एक पे, तो नाम है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है बस इसी का जैसे ऑपोजिट। इसके अंदर ये वाला जो ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल, उसमें वैल्यूज होंगे, ऊपर वाले सारे ये जो तीन वैल्यूज रहेंगे, जीरो रहेंगे। सीधा बात है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हो पाता है ये सब चीज, क्योंकि फिर होता है ना कि उसमें तो होता ही नहीं है, मतलब ट्रायंगल बनेगा कैसे बाकी किसी में। जीरो जीरो जीरो, ए बी सी डी ई एफ। अब ये जीरो है, वन है, मैटर नहीं करता, देखो। अब हम मैं अगर इस मैट्रिक्स का ध्यान दूं, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों है, ठीक है ना, नॉट अ बिग थिंग। आज ये दोनों बन रहा होता है, वो मैक्सिमम केस के अंदर स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। मैक्सिमम केस का स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, बीच वाला ट्रायंगल भी जीरो रहेगा, तो हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया है आइडेंटिटी को, वो भी स्केलर मैट्रिक्स ही हो गया, जीरो मैट्रिक्स बोल लो। अब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, चेंज रो टू कॉलम, एक्चुअली चेंज रो टू कॉलम।
और कॉलम, बस ये जवाब है। जो रोज होते हैं वो कॉलम बनाने होते हैं, बहुत देखो जवाब। पॉजिटिव बात बताता है आपको। एक मैट्रिक्स लिया मेरे ए, ठीक है ना? तो इसके अंदर मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? बहुत अच्छा लिखता हूँ, ठीक है? तो अब इसके अंदर मैंने क्या करना, मैट्रिक्स बन गया मेरा। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने बोला मेरे को ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज मैं अगर ले रहा हूँ, तो क्या करूंगा, जो है ना ये रोज के एलिमेंट ऐसे हैं, मैं इसको बदल के ऐसे यहाँ उसको मैं बदल के लिख दूंगा। जैसे देखो ये है ना 167 इधर है, तो 167 इधर कर दूंगा। टू बाई ऐसे हैं, इनको मैं ऐसे कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल वाले चीजों को वर्टिकल में करना है, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। ये लो। और ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे करके टी लिख देते हैं उसके, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी बोलते हैं ऐसा सबस्क्रिप्ट बोलते हैं या फिर उसको कुछ तो बोलते हैं, ठीक है ना? वहां लिख देते हैं, उससे ट्रांसपोज कहते हैं। अब आएगा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। और आज का वीडियो मैं उसका खत्म कर दूंगा, ये वीडियो इस पे तक रहेगा। बेसिक एकदम बेसिक बेसिक चीजें, और एक डिटरमिनेंट दिखा दूंगा, बस एक डिटरमिनेंट निकालना सिखा दूंगा। ये वीडियो मैं खत्म कर दूंगा, फिर अगले वीडियो के अंदर आएगा एडजेसेंट, इनवर्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, तो यूनिटरी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके लिए नया रहेगा, सब नया रहेगा, बचा कुछ पुराना ही रहेगा एक्चुअली। ठीक है, तो आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कल बदल लीजिए, अपनी परंपरा और प्रथा को नहीं भूलनी चाहिए। परंपरा प्रथा किसी लड़की का नाम नहीं है। तो जो जो मेरे कुछ प्रिय मित्रगण इसे देख के सोच रहे हैं कि मैं किसी लड़की का नाम दे रहा हूं, नहीं गाइस, ये मैं परंपरा और प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो वाली बात कर रहा हूँ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो अमिताभ बच्चन सर ने कही थी मूवी में, वो वाला। तो ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ठीक है? तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज दिस, जिसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू द मीन मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं सीधा बात बताऊं, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? मान के चलो ऐसा कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है? रा 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 रा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो क्या है मतलब, 1 3 2, 1 3 2, 3 - 5 1, आखिरी वाला क्या है, 2 1 6। आई, सेम 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 सेम, हर एक एलिमेंट सेम है, बस इसी को कह देंगे डन डन डन। ये बन गया अपना, ये दोनों, ये है अपना हो गया स्केलर, ये यूनिट, सॉरी, सिमेट्रिक। ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूव। मैं साइन, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, डन, ए एन एस। लो, आंसर तुम्हारा आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ। ठीक है, खैर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स में इक्वल था, इसमें क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल नहीं, माइनस से इक्वल हो जाएगा बस। नॉर्मल मैट्रिक्स मैं मान के चलो एक ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स है ऐसा कुछ, आ, 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 दिखताना दिखताना दिखताना, दिखताना दिखताना दिखताना, दिखताना दिखताना दिखताना, ना दिखताना दिखताना दिखताना, दिखताना दिखताना दिखताना,
तिकताना तिकताना तिकताना। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया जाए, अरे इसका ट्रांसपोज लिया जाए, क्या आएगा ट्रांसपोज लगाओ? 0 - 1 x, सॉरी, 1 6, फिर आएगा एक है -1 0 2, -2, -2 है, -2। हाँ, -2 मैं खुद अभी कर, चल निकल, आजा। फिर -6 2 0। अब तुम देखोगे एक चीज कंपेयर करो, देखो ये क्या, अगर मैं इसमें माइनस में मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नहीं दिखा दोनों? तो मतलब हो गया, मतलब हेंस प्रूफ दिस थिंग। अब तुम्हें मैं बताता एक बहुत वो चीज है, एक हैक, स्क्यू सिमेट्रिक पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा हैक क्या हो सकता है। पहले तो ये चेक कर लो, कहीं बोले ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तुम पहले उसको एलिमिनेट कर दोगे, अगर उसका ये डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो नहीं है, तो कैसे भाई, अगर तुमने नेगेटिव डाल, तुमने अगर चेक किया -1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई भी मेरा नंबर रहेगा, ट्रांसपोज में ये नंबर कभी नहीं बदलता। ये यहाँ का यहाँ होता है, ये यहाँ का यहाँ होता है, यहाँ का यहाँ होता है, बाकी ये नंबर कभी नहीं बदलता। जब ये नंबर कभी बदल ही नहीं रहा है, तो हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा ना, फिर तो वो बदला नहीं मतलब। अगर बदला हो तो वन आता। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, कोई नहीं। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा, सॉरी गाइस, जैसे आपने देखा कि इतना सा सस्ता मैंने बनाया हुआ सेटअप कि मैं कैमरा ही गिर गया। खैर, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट काम करते, कैमरा साथ दे नहीं रहा है, तो डिटर्मिनेंट को आज मारते हैं गोली। डिटर्मिनेंट आएंगे अगले टाइम, अगले वीडियो में डिटर्मिनेंट आपको दिख जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। और अब मैं वीडियो को थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा एंड करता हूँ वीडियो को अपने स्टाइल में। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये माइक निकाल लिया जाए, बट माइक भैया आ रहे थे, हाँ। ये मेरा अपना स्टाइल है वीडियो क्लिक करने का। तो वीडियो के एंडिंग में थोड़ा सा ज्ञान की बात गाइस, देखो, मैं लास्ट जो कुछ डाले थे मैंने शॉर्ट्स या वीडियो, जिसमें मैंने बहुत बात की थी मेंटल हेल्थ की। मैं इस पे इतना फोकस क्यों करता हूँ भाई? देखो, आज के जमाने में ना, उसका लोग बोलते हैं क्योर आ गया है, कि कोई किसी मेंटलिस्ट को दिखा लो, किसी आके मेंटलिस्ट में क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, ये सब चीजें कर लो। आई डोंट थिंक कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है, उसको कोई खास फर्क पड़ेगा अगर वो साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट उसको वो चीजें बताएगी, बताएगी जो उसके साथ हो रखा है, या फिर जो उसके हाँ, हो गया, वो पूरा अंदर से बंदा खत्म हो गया। तो अगर मेरे को कोई ये बताएगा कि मैं कैसे खत्म हुआ, मैं वो क्या क्या हुआ मेरे पास, अगर कोई पूछे मैं से, मैं डिप्रेस्ड हूँ, आई विल नेवर बी लाइक, यार मेरे पास्ट में क्या। एंड मेरे को बहुत लोग ऐसे भाव बोलते रहते हैं कि भाई तू एक बार कोई, हाँ, चला जाए, अगर तुझे पूरा अगर ऐसा लग रहा है डिप्रेस फील हो रहा है, तो जाके खुद को दिखा ले ऐसे करके, मतलब हाँ, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ मैं बोलना ही चाहता हूँ कि आई डोंट थिंक अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा, एंड दैट्स अ फैक्ट। एंड लोग ये समझते नहीं है, एंड नहीं समझना बहुत जरूरी एक्चुअली है। अगर हम नहीं समझते हैं लोग, समझाओ कि गाइस ये मजाक तो नहीं है। बहुत से लोग, they are not true. It's not a true. It is actually your personal life. And this can risk many things. एंड मैं इतना इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये भी लास्ट कुछ दिनों में मेरे कुछ जोश चढ़ा, लाइक आई एम लाइक आई कैन now I'm being much more fluent in English, and I think I'm getting towards this language. I'm not that person who is much in English, but I am that person that likes to express myself. And I think that now I've thought of being a public speaker. Actually, I think I can be an anchor also. So I think another way wrong. Sorry. So I was like, I should start working on my English also.
And that's the thing that I am right now speaking to you in English that much fluently, and this is all the thing that are improvised right now. And I don't think that I could have done this before also, but after being on YouTube, I found the things that these are actually much not important, but this will give you further things to express. Actually, the thing is that only that I think people don't may not hear till now, and though they don't give to this shit what I'm telling right now, but this is the thing that I want to say. वह मैं हिंदी में ज्ञान देता रहता हूँ ना कि ये कर लो वो कर लो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ये वीडियो में दे रहा था मैं एक बच्चे से मैं बोला एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भाई मेरे सिलेबस भेज दो बोला, क्या काम है बोला मैं पढ़ाऊंगा हंसने लगा मैं बोला भाई क्यों हंस रहे हो बोलता भाई तू तो इतना स्पीड बोलता है समझ ही नहीं आएगा किसी को बता देना मैंने इस वीडियो में अगर ज्यादा स्पीड बोला होगा आई ट्राइड टू बी वेरी स्लो आई ट्राइड कि मैं पूरा का पूरा वीडियो को ऐसा बना कर दे दूं कि लोग देख के सोचने बैठ जाए कि सिर्फ साले का ही है ये वही सचिन साले का है जो पहले इधर ऐसा स्पीड में मूवी चलाता था एंड नाउ दैट्स अ चेंज दैट्स अ चेंज एंड मैं ये ना 20-20 मिनट का वीडियो बना के डालना चाहता हूँ कि मैं 20-20 मिनट वीडियो ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें मैं बोल जाता हूँ और दैट्स द प्लान ऑफ माइन तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में अंटिल देन टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी गाइस जिंदगी में कुछ भी इट वोंट बी बिगर देन योर लाइफ इट वोंट बी लड़की छोड़ के चली गई इज नॉट द थिंग दैट यू विल सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर अगर वो है और उसके लिए तुम सबसे सैक्रिफाइस करना चाहते हो हाँ that's another thing but if she is not there and you are being like no I am dead without her I am not able to live without her she was my everything she was my life if she's not there I will never be that much but that's not the actual meaning of love I don't think that if you loved मैं लड़कों के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि लड़के बहुत ज्यादा सोचते हैं इस चीज़ लड़कियां बोलती हैं कि लड़कों के पास दिल नहीं होता लड़के सोचते नहीं है आई किडिंग आप रिपोर्ट उठा के देख लेना है ना मैं जब एडवांस जेई एडवांस मैंने दिया था उसके पास बात मेरे पास बहुत टाइम था मेरे पास लाइक लिटरली मेरे पास 10-11 दिन थे मैं उसके बाद लवली आ था 11 दिन मेरा 28 को एग्जाम था 29 मैंने रेस्ट किया है पूरा 30 से लेके 10 तारीख तक चलो 11 तक मैं आ रहा था 10 तारीख तक तो ले लो आई हैड 11 डेज उन 11 दिनों में मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं एंड वो पता नहीं किस जॉनरा के अलग अलग जॉनरा के अलग अलग चीजें मैं पढ़ रहा था बैठ के क्यों जस्ट गेनिंग नॉलेज कि मेरे को पता था कि मेरा अगर कुछ हो सकता है तो मेरा फिक्स हो गया था तब तक कि या तो 11 सितंबर आज भी डेट याद है कुछ चीजें ना भुलाए नहीं आती है वो डेट मेरा 2:30 बजे दोपहर में रिजल्ट आया इट वाज लाइक अगर मैं रिजल्ट आता है तो मैं आईआईटी अच्छा रैंक आता है काफी मैं 10,000 के अंदर भी अगर रैंक आता है तो आई वोंट गो टू प्राइवेट कॉलेज आई विल आइदर प्रेफर आईआईटी और ड्रॉप मेरे रैंक आए थे ये मेरे अलावा किसी को नहीं बताया मैंने किसे बताया नहीं अपने दोस्तों को मैं कभी कभी बोल देता हूँ लेकिन हाँ मेरे घर में किसी को नहीं बताया मेरे एडवांस पीरियड है रैंक है मैंने चूसा भरा हुआ है बस इससे आगे मुझे कहना नहीं है लेकिन बस इतना रैंक था तो काम का नहीं हो रहा है इसलिए मैं बट
लोग मुझे बोलते हैं तो एलपीयू आ गया। मैं बोला आप जाओ जो चैनल, मैंने बोला जिस एलपीयू जाओ उसे देखो। देयर इज अ पर्सन, बड़ा भाई, मेंटर, टीचर, जो बोल सकते हो बोलना, ट्रेनर, लाइफ के बारे में जो चीज वो सिखा रहा है, जा चुका है अभी भी। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ मैंने उससे अच्छा इंसान एलपीयू में पाया होगा। उससे ज्यादा समझदार, बहुत समझदार, बहुत ज्यादा, मतलब ही इज लाइक जस्ट 22 और 23। दिमाग बंदे में इतना है, बंदे ने इतनी कुछ छोड़ रखा है लाइफ में। आई एम लाइक ये रोल मॉडल है, उसको फॉलो करो। मैंने अगर किसी आईआईटी में जाता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बड़े बड़े कॉलेज में जाता है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाता, आई वुड हैव नेवर मेट टू दिस पर्सन। मैं उसका नाम लूंगा, सौहार्द उस भैया, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई एम टेलिंग अबाउट योर नेम एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आई डोंट थिंक कि ये वीडियो आप कभी देखोगे, लेकिन अगर ये वीडियो इस समय तक अगर देख रहे हो, या इस समय अगर मैं ये वीडियो देखा है, आप एक्चुअली द ओजी। एंड मैं इतना ये क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बस मुझे बोलने का मन कर रहा था, दिल कर रहा था, मैं इसलिए बोल गया। सो गाइस, सो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, कीप स्माइलिंग एंड फोकस ऑन स्टडीज। मजाक मस्ती चलती रहेगी, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं ये बोलता हूँ, मजाक मस्ती में ज्यादा जियो, पढ़ाई तो चलता रहता है। ओके, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाय।